आज सबसे पहले तो आप लोगों को हम बता दें कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पिछड़ा वर्ग के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है, चूँकि कांग्रेस के लीडर या कांग्रेस के पुत्र, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र राहुल गांधी जी के द्वारा जो विदेश में जाकर के ओबीसी मोर्चा के लिए या बैकवर्ड के लिए या दलित के लिए जो आरक्षण समाप्त करने की बात कही गई है और दोहरी नीति अपनाई जा रही है। चूँकि राहुल जी दोहरी नीति अपनाई जा रही है, आप लोगों से कोई छुपी नहीं है। चूँकि कारण अभी चुनाव के दौरान राहुल जी का कुछ स्टेटमेंट और था कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त करने जा रही है, और आज वर्तमान में वो विदेशों में जाके कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। तो मीडिया के साथियों से हम यही कहेंगे कि आपके समक्ष जो भी है दोनों चीज़ें हैं, इसके लिए आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, मीडिया से ज़्यादा कोई नहीं जानता। उनका वर्जन पहले भी था और वर्जन आज भी है। तो जो दोहरी नीति जो राहुल गांधी जी अपना रहे हैं, इनके शब्दों की और इनकी बातों की हम घोर निंदा करते हैं। और पिछड़ा वर्ग मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण झांसी के लिए जो राष्ट्रीय और प्रदेश के आह्वान पर घोर निंदा के लिए कहा गया, इनकी दोहरी नीति के कारण इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। ना तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहले भी ये कहा गया कि हम आरक्षण को समाप्त करेंगे, ना इस तरीके से कोई चर्चा है, ना आज तक किया गया है, वो भी आपके समक्ष है। लेकिन जनता के बीच और मीडिया के बीच जो राहुल गांधी जी का वर्जन और स्टेटमेंट रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी के द्वारा आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने ना तो आज तक कोई दोहरी नीति इस तरीके से अपनाई है और ना करने का कोई विचार ही नहीं हुआ है। लेकिन राहुल गांधी जी के शब्दों से ये लगता है कि राहुल गांधी अपना कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ फर्क समझ रहे हैं कि देश के अंदर कुछ बात और विदेश के अंदर कुछ और दोहरी नीति। क्या लग रहा है आपको कि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके का ये बयान दिया है विदेश में आरक्षण को लेकर, तो क्या होगा? कुछ नहीं, वो तो मैं कह सकता हूँ या बता सकता हूँ कि राहुल गांधी जी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं और दोहरी नीति अपना रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी इस देश के व्यक्ति तो है नहीं है। इनकी यदि एक्चुअल पूछा जाए तो इनकी माताजी भी विदेशी हैं। इनके पुराने जो लोग थे, इनके बाबा जी दादाजी या जो भी कहें, वो सब विदेश से जुड़े हुए लोग थे। तो पहली चीज़ तो राहुल गांधी जी को देश के विषय में, अगर आप यहाँ से लोकसभा में हैं या आप जनप्रतिनिधि हैं या नेता हैं और आपकी कांग्रेस की पूर्व में सरकार रही भी है, तो चूँकि आपके द्वारा देश की पब्लिक की या जनता या ओबीसी या बैकवर्ड या आप कहें इसके लिए एससी के विषय में इनको इतना अनुभव नहीं है। हमें तो ये महसूस हो रहा है कि जानकारी नहीं रखते हैं और जानकारी ना रखने के कारण ये बता रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो विदेशों में बोल रहे हैं कि हम अपना आरक्षण ओबीसी का और एससी का आरक्षण समाप्त कर देंगे। मठाधीश शब्द का यूज किया है, उसको लेकर भाजपा विरोध प्रदर्शन कर रही है, क्या कहना है? अखिलेश जी स्वयं में एक अपने आप को मतलब ये समझ रहे हैं कि हमारी सरकार, भाजपा के जो विरोध में वो बात कर रहे हैं या मठाधीश की बात कर रहे हैं, तो उनके शब्दों का जितनी भी निंदा करें वो भी कम है। क्योंकि इसलिए कि उन्हें तो कहने वाला तो कुछ भी कह दे। तो क्या है कि अपने ही गलेबान में भी तो झांक के देखना चाहिए। कोई भी दल हो तो दलों के लिए जैसे मान लें, हम कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता है, स्वतंत्र है, लेकिन कम से कम सोच समझ के बात कहें कि हम किससे क्या बात करने जा रहे हैं। तो अखिलेश जी ऐसा नहीं है। अखिलेश जी भी बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं और पूर्व सीएम रह चुके हैं, तो उन्हें बड़ी सोच समझ के बात करनी चाहिए। पूर्व में खबरें आई थी कि ओबीसी वर्ग नाराज है भाजपा के कुछ नेताओं से, कहते हैं। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगा है। लेकिन चूंकि हमारे द्वारा जो जानकारी आपको हुई है कहीं से, इसके लिए हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं रहा है। बस इतना कह सकते हैं कि झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से ही पिछड़े वर्ग के लोग भाजपा से नाराज होने बताए गए थे और जिसका असर अच्छा खासा चुनाव में भी देखने को मिला था। देखिए, ऐसा है कि इस विषय पर, चूंकि ये पार्टी से संबंधित विषय है और पार्टी में 5 बर्तन होते हैं या 5 लोग होते हैं, तो आपस में व्यक्तिगत कोई चीज़ किसी की रह सकती है, लेकिन पार्टी से कोई नाराज नहीं है। व्यक्तिगत लोगों से नाराजगी व्यतीत कर सकते हैं,
या नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कोई ओबीसी नहीं है, ना एससी, कोई नाराज नहीं है।